आवाज ठीक से आ रही है सर? यस, बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो हम मीटिंग को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे सर जुड़ गए लोग, लेकिन दिक्कत यह है कि सबके किसी का चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा है हमें। ये आजकल अलग ट्रेंड चल रहा है कि चलो ज्वाइन करो और चेहरा ना दिखाओ, बाकी का काम करते रहो। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आज का जो मीटिंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमें वाकई में अगर बनना है इस बिजनेस में टॉप के लेवल का लीडर, तो आज जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। राइट। तो मैं पीके सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हम एक 5 से 10 मिनट के बाद पीपीटी चालू करेंगे सर। तब तक बिल्कुल। इंट्रोडक्टरी मैं कुछ बात करूंगा कि बिल्कुल। क्यों जरूरी है, हम जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं वो क्यों जरूरी है हमारे लिए। राइट। बिल्कुल। तो फिर से एक बार आप सारे लोगों का दिल से धन्यवाद और यहाँ पे कॉपी कलम स्वागत। मैं चाहता हूँ आप बता दें, कॉपी कलम लेके बैठे, कोई क्वेश्चन हो तो लिखे और जी अच्छे जी तरह जी से अपने कंफ्यूजन को दूर करें। जी जी। जितने भी लोग आज जुड़े हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गिने चुने लोग हैं। राइट। और गिने चुने लोग जब रहते हैं ना, उनका ताकत अलग होता है, उनका मोटिवेशन अलग होता है, उनका विजन मिशन अलग होता है। तो हम वो लोग हैं जो आगे जिंदगी में हम जीतना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोग मुझे ठीक से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। और इतना इम्पोर्टेंट सेशन है तो फिर आपका सीरियसनेस भी होना जरूरी है। उस हिसाब से मैं चाहूंगा कि ज्यादातर लोग अपना वीडियो ऑन रखें। अच्छा, मैं फिर से एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ सर, मेरी आवाज ठीक से आप लोगों के पास आ रही है? राइट। ओके। तो मुझे थंब दिखा सकते हैं आप लोग, अगर अशोक जी, हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी है, पूरे देश से गिने चुने लोग जुड़े हैं। हम एग्री के विषय में बात करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से पहले ये है कि हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, या ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है? क्या आप लोगों को लगता है? अगर लगता है तो थंब दिखाइए मुझे। यस, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। किस लिए लगता है इसके बारे में थोड़ा सा हम सीरियसली बात करेंगे। 21वीं सदी के लोग हैं हम लोग। हम कोई भी इंसान जो है ना इस धरती पे जन्म लेने के बाद में वो तीन चीजें जरूर चाहता है अपने लाइफ में। क्या चाहता है वो एक अच्छी हेल्थ चाहता है। राइट। अच्छा वेल्थ चाहता है। और अच्छा हेल्थ और अच्छा वेल्थ के साथ में उसको जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए। तीन चीजें उसके जिंदगी में आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी रही। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इन तीन चीजों को पाने के लिए जूझते रहते हैं, तरसते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। कुछ लोगों को पैसा मिलता है तो हैप्पीनेस नहीं मिलता, हैप्पीनेस मिलता है, हेल्थ मिलता है तो पैसा नहीं मिलता। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा मिशन ये होना चाहिए हर एक के लाइफ का, हर एक की जिंदगी का, कि हम जिंदगी में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को पाने की कोशिश करें। और हम लीडर लोगों का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि ये हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस हम खुद के साथ लोगों को उनकी जिंदगी में लाने के लिए दिन रात मेहनत करके उनकी भी जिंदगी संवारे। ये हम लोगों का काम होता है। राइट। तो मैं आज बात करना चाहूंगा कि हमें एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक सेक्टर में काम करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमने ऐसा क्या स्टडी किया जिस स्टडी की वजह से इस सेक्टर में काम करना हमारे लिए जरूरी हो गया। क्या हमारे देश की हालत है, क्या हमारे लोगों की हालत है, क्यों लोग अनहेल्दी है, क्यों लोग प्रॉब्लम में है। इसका स्टडी करने के बाद में हमने ये देखा, अगर इस सेक्टर में बहुत बड़ा काम नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारे नाम पर हमें कोसेगी। क्यों? क्योंकि हम जो अभी खा रहे हैं ना दोस्तों,
पता नहीं आप लोगों को, कितने लोगों को पता है, लेकिन हम वाकई में जो खाना खा रहे हैं वहां से हम कितना जहर अपनी जिंदगी में घोल रहे हैं, कितना जहर हमारे पेट में जा रहा है, हम जानते नहीं हैं। इसकी बेसिक से बात करेंगे हम लोग। हेल्थ कभी मिल पाएगा, हेल्थ तभी मिल पाएगा, हेल्थ कमाने के लिए हमें जो खाना मिलता है वो शुद्ध होना चाहिए, जो पानी मिलता है वो शुद्ध होना चाहिए, जो हवा मिलती है वो शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन तीनों चीजें आजकल शुद्ध मिलना बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई। अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उसमें मिलावट आ रही है। अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, उसमें केमिकल की मात्रा बढ़ रही है। और हम जो सांस लेते हैं वो भी आजकल शुद्ध नहीं, हवा भी शुद्ध नहीं मिल रही है। इन तीनों चीजों की वजह से हर एक इंसान अपनी हेल्थ को खो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे लाकर हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैं कुछ बीमारियों का नाम लेना चाहूंगा, जो बीमारियों को हम लोग 25 से 30 साल पहले जिनका नाम भी नहीं सुन पाते थे, उनकी इतनी बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम भी नहीं थी। डायबिटीज, डायबिटीज पहले बोला जाता था 20-25 साल पहले कि ये अमीर लोगों का बीमारी है। अभी अमीर लोगों का बीमारी छोड़ो, अमीर लोग इस बीमारी की वजह से गरीब होते जा रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं ना, उनकी हालत बहुत बदतर होती जा रही है। पहले नहीं था, 25-30 साल पहले। अब हर घर में आपको डायबिटीज के मरीज मिलेंगे। ऐसा क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। कैंसर, हर 5 में से 10 लोगों के पीछे एक इंसान जो है वो कैंसर का मरीज बन गया है। कैंसर क्या है? कैंसर वो होता है जो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देता है, और वो डैमेज करने के जो परसेंटेज है ना, वो अगर ज्यादा हो गया तो हमें कैंसर की बीमारी हो जाती है। कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक की वजह से लोग जा रहे हैं, राइट। लोगों को पैरालिसिस हो रहे हैं। इतने बड़ी बड़ी बीमारियां, जो बीमारियां हमारी जिंदगी को खाक में मिला रही है, हमारी हैप्पीनेस छीन रही है। ऐसा क्यों? अब हमारा मेडिकल साइंस जो है ना, मेडिकल साइंस कहता है कि इन सारी बीमारियों के ऊपर हम लोग इलाज कर रहे हैं। हाँ, कैंसर के लिए इलाज चल रहा है लोगों के पास, लेकिन एलोपैथी में 100% उसके लिए सोल्यूशन नहीं है। डायबिटीज के लिए इलाज चल रहा है, लेकिन डायबिटीज कभी आपने सुना है डायबिटीज की हम 5 साल से एलोपैथी की दवाएं खा रही है और मेरा डायबिटीज ठीक हो गया? कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद दवाइयों का डोज बढ़ जाता है। वो सिर्फ शुगर को आपके मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक करने का काम नहीं होता। वही जैसे कैंसर की हालत है, वैसे डायबिटीज की हालत है। आजकल हम लोग सुन रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करते करते किसी की मौत हो गई, सुन रहे हम लोग। हम्म? नाचते नाचते किसी की मौत हो गई, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अरेस्ट हो गया, जिंदगी चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारी चीजों को हमें गौर से देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, पिछले 3-4-5 साल से हम लोग कोरोना के चपेट में आ गए थे, तब हमको जिंदगी का मतलब मालूम हुआ। फिर लोग इम्यूनिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिए। जब शुरू कर दिए हम लोग, तो हमें पता चला कि हमारे लिए हेल्थ कितना जरूरी है। और इसकी वजह क्या है समझ के चलते हैं। इम्यूनिटी क्यों खत्म हो रहा है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है, डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है, हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है, बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला, जो हम खाना खाते हैं उसी से हमारे सेल्स बनते हैं, उसी से हमारे टिश्यूज बनते हैं, उसी से हमारे ऑर्गन बनते हैं, उसी से हमारा बॉडी बनता है। सेल डैमेज हो गया तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब बात करते कि सेल क्यों डैमेज हो जाएगा। सेल डैमेज होने का पहला कारण होता है वो फ्री रेडिकल की वजह से बॉडी में
फ्री रेडिकल जाते हैं, टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। वो टॉक्सिन को हमारे जो ऑर्गन है वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते, वो बॉडी में वैसे ही वो रह जाता है, सेल डैमेज होता है। सेल डैमेज होने के बाद में टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी डैमेज हो जाता है। अब ये क्यों टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, क्यों फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो गलत है, पॉइजन आता है उसमें। हम जो पानी पी रहे हैं वो गलत है। हम जो हवा सांस ले रहे, हवा ले रहे, अंदर ऑक्सीजन ले रहे, उसमें मिलावट आ गई। अब ये चीजें क्यों हो गई, अब उसका कारण ढूंढते हैं। हमारे खाना हमारे पेट में जब जाता है ना, वो हमारे प्लेट में आता है। प्लेट में आने से पहले चूल्हे पे बनता है, उससे पहले बाजार से आता है, और बाजार से पहले खेत से आता है, समझ लीजिएगा। और खेत से जो भी फसल आती है, खेत से जो भी सब्जी आती है, खेत से जो भी आना जाता है, प्रॉब्लम अभी वही हो गई। वही प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई और किस वजह से हो गई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इस वजह से हो गई क्योंकि खेती में जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, उन सारी चीजों की वजह से वो सारी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की वजह से हमारी जो जमीन है वो खराब हो गई। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो गए। और जो दवाइयां हम छिड़कते हैं ना सब्जियों के ऊपर, अनाज के ऊपर, उन दवाइयों का असर उन सब्जियों के अंदर जा रहा है, वो फ्रूट्स के अंदर जा रहा है, उस अनाज के अंदर जा रहा है। और वो केमिकल जो अंदर जा रहा है ना, फ्रूट के अंदर, अनाज के अंदर, सब्जियों के अंदर, वही वही हमारे पेट में जा रहा है। कैसे? उसको बोलते हैं केमिकल रेसिड्यू। कोई भी सब्जी आप बाजार से ताजा ताजा लेकर आते हो, उसको बनाते हो घर पे और खाते हो, समझ के चलिएगा उसमें केमिकल है ही है। कोई भी दवाई है जब सब्जियों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर छिड़काई जाती है ना, 21 डेज तक उसका जो असर होता है, केमिकल होता है जिसको केमिकल रेसिड्यू बोलते हैं, वो फल के अंदर, वो सब्जी के अंदर रहता है। और जब किसान वो दवाइयां छिड़कता है, उसके बाद में 2 से 3 दिन के अंदर वो मार्केट में लेके आता है। और जब मार्केट में लेके आता है ना, और तीसरे दिन हमारे पास आता है, तो केमिकल रेसिड्यू नहीं निकलता उसमें से। और वो केमिकल रेसिड्यू हमारे पेट में जाता है। और वो खराब क्या करता है? वो खराब करता है हमारे लिवर को, वो खराब करता है हमारे किडनी को, वो खराब करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को, वो खराब करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को। सारे के सारे सिस्टम जो हमारे बॉडी में 11 सिस्टम्स है, वो सारे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। क्योंकि हमारा जो किडनी होता है उसको फिल्टर का ताकत दिया है, केमिकल फिल्टराइजिंग करे, डिटॉक्सिफिकेशन करे। लेकिन अगर हमारे किडनी का कैपेसिटी डिटॉक्सिफिकेशन करने का केमिकल को अगर 10% है, और आप लगातार 15% से 20% लगातार केमिकल अपने बॉडी में डाल रहे हो, तो समझ के चलिएगा कि किडनी का भी काम 100% नहीं होगा, बाकी भी ऑर्गन उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएंगे। और यही सारा चीज अभी मार्केट में हो रहा है। और इन चीजों की वजह से ये जहर हमारे अंदर जा रहा है, इन चीजों की वजह से हमें बीमारियां हो रही है। और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी के बड़े बड़े दवाखाने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स अपना काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। टाइकॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमने लोगों को इसके ऊपर बहुत बड़ा ऑप्शन दिया है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदा में काम करते हैं और इन बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं, मेंटेन करने का नहीं, ठीक करने का काम करते हैं। बिकॉज ओनली आयुर्वेदा में उतनी ताकत है कि जो जड़ से बीमारियों को ठीक कर सकता है। हम खुद उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें
ऐसा सेक्टर मिला है जिस सेक्टर की वजह से हम लोगों की सेवा कर पाते हैं। इसके लिए मैं टाइकॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के हमारे सीईओ डॉक्टर पीके प्रताप सर का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे योगेश जी तनपुरे सर, सीएमडी सर, इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ अभी कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ गया है। उन सारे लोगों का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और स्पेशली मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि मार्केट में हम लोग अभी अच्छा काम कर रहे हैं, बीमारियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा काम अभी आयुर्वेदा की तरफ से चल रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए हमें कुछ करना जरूरी है जिसकी वजह से ये बीमारियां ना हो, बीमारियों का कारण ही हटा दे। और ये कारण अगर हमें हटाना होगा तो हमें 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर अगर हमें काम करना है तो उसके लिए लोगों का जागरण करना जरूरी है। लोगों को महसूस कराना जरूरी है कि ये हमारे लाइफ में होना चाहिए, ये जरूरी है, लोगों को बताना चाहिए। और वो बताने का काम, उसके ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया। और वो किस तरीके से कर सकते हैं कि किसान आज किसकी वजह से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को परेशान है और वो सारी बीमारियां हो रही है। हमने लोगों को ऑप्शन दिया। क्या चीज का ऑप्शन दिया? ऑर्गेनिक का ऑप्शन दिया। ऑर्गेनिक का हम लोगों को ऐसी दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हैं जिनमें केमिकल रेसिड्यू नहीं है, और जिसकी वजह से ये जहर जो है ना हमारे जिंदगी में घुलने से बच जाएगा। अब किस तरीके से होगा ये भी मैं आपको बोल दूंगा। मैं पीके सर को रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू हैव द पीपीटी प्लीज सर उसको रन कर दीजिएगा। थोड़ा टेक्निकली बात करेंगे। ओके ओके, हम लोगों को इसके ऊपर काम करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों, सेंद्रिय खेती क्यों करना है, सेंद्रिय खेती मराठी में लिखे सेंद्रिय खेती क्यों? क्योंकि हमारे जमीन में जो है ना 15% पानी, 50% जो मिट्टी होता है हमारा, उसको जरूरत होती है। मिट्टी बहुत जरूरी है। उसके लिए लगता है 15% पानी, 10% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और 5% हमें सनलाइट की जरूरत होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, राइट। लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा है अभी। लोगों को जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए ना, लोग वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। आगे लीजिए सर, नेक्स्ट। ओके, अब फार्मिंग के हम लोग टाइप समझ लेते हैं। 4 टाइप से लोग फार्मिंग करते हैं अभी। केमिकल फार्मिंग होता है जो हमारा अभी रेगुलर कर रहे हैं लोग, किसान लोग, फर्टिलाइजर्स के शॉप से फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर लाते हैं, खेती में डाल रहे हैं, और जिन वजह से इसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड लाते हैं, छिड़काव करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं फसल के ऊपर, और उन सारी चीजों की वजह से हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा है नेचुरल फार्मिंग, और चौथा है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। बहुत सारी कंट्रीज है, अभी बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का प्रमोशन शुरू किया है। रेसिड्यू फ्री मतलब क्या? जिन कारणों की वजह से बीमारियां हो रही है, जिन कारणों की वजह से केमिकल हमारे बॉडी में जा रहा है, उन कारणों को रोक दो। वो फर्टिलाइजर यूज मत करो, वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज मत करो, और जो भी फसल आएगी वो केमिकल फ्री मिलेगी, रेसिड्यू फ्री मिलेगी। ऐसी वाली फार्मिंग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। तो हम इन तीनों से कनेक्टेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। आगे बात करते हैं हम लोग। सर आगे लीजिए। अब समझ के चलते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर की यूज की वजह से केमिकल जो हमारा फार्मिंग है वो घातक क्यों है, वो डेंजरस क्यों है, उसके ऊपर बात करते हैं कि यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर विच इज डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब क्या? मतलब ये होता है कि जमीन का उपजाऊपन, उसका फसल उगाने का जो परिणाम होता है ना, वो दिक्कत में आ गया। कैसे? केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से मिट्टी जो है
वो टफ हो गई, कड़क हो गई। कड़क होने की वजह से जो हमारी फसल है ना, वो फसल नीचे जमीन में जाकर, रूट जो होते हैं नीचे जमीन में जाकर फैल नहीं पा रहा है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और जब रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो रूट्स होते हैं वही न्यूट्रिशन का सब करते हैं और फसल को देते हैं। तो अगर रूट ही नहीं बढ़ेंगे तो फसल नहीं बढ़ेगा, उसकी वजह से फसल जो है वो, हम बोलते हैं उसको पूरा खाना नहीं मिलता। जिस तरीके से एक इंसान को पूरा खाना नहीं मिलेगा तो वो बीमार पड़ेगा, वीक हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग फसल को पेट भर के न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। वो दिक्कत हो गई जमीन कड़क होने की वजह से। फिर क्या कर रहे लोग, फिर ऊपर से स्प्रेइंग कर रहे टॉनिक का। मतलब ऊपर से हम लोग जिस तरीके से स्टेरॉइड लेते हैं ना इंसान बॉडी बनाने के लिए, उस तरीके से फसल को हम लोग टॉनिक दे रहे। अब टॉनिक देने के बाद में क्या हो जाएगा, फसल हरा हो जाएगा। हरा होने के बाद में वो फसल के ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पेस्ट आएगा, मतलब कीटक आ जाएंगे, इल्ली आ जाएगा। और उनको फिर कंट्रोल करने के लिए किसान को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा। इस साइकिल को समझ लीजिएगा। अब जब किसान इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेगा जमीन में और फसल के ऊपर, तो होगा क्या, आजकल बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में हर्बिसाइड मतलब तणनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। अब तणनाशक जो जमीन पर छिड़काव करेंगे उसका, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। जीवाणु जिसको बोलते हैं ना, वो जीवाणु क्या काम करते हैं, जीवाणु का काम होता है मिट्टी से न्यूट्रिशन उठाने का, उसके ऊपर प्रोसेस करने का और आपकी फसल को प्रोवाइड करने का काम। सर आवाज नहीं आ रही सर। नॉलेज सर आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही सर आप लोगों को? यस आ रही है अभी। आ रही ना? यहाँ पे पावर की दिक्कत हो गई तो ये लैपटॉप का बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यस, ओके। मैं दिख भी रहा हूं आप लोगों को तो अच्छी बात है, राइट? ओके, ठीक है। आवाज तो आ रही है, ठीक है। सुभाष पाटिल सर को मैं देख पा रहा हूं सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस आ रही है सर। आ रही है ना? ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया को खत्म किया जा रहा है फर्टिलाइजर की वजह से। दूसरी वजह से ये क्या हो गया, फिर उस वजह से हमारा जो जमीन है ना वो खराब हो गया, वो उपजाऊ नहीं रहा, उसकी सुपीकता नष्ट हो गई। और ये होने की वजह से हम लोग सोचते हैं, देखो हम लोग बोलते हैं कि वर्म बोलते हैं, वर्म हमारे महाराष्ट्र में उसको गांडूल बोलते हैं। उसका जो है ना संख्या कम हो गया, मतलब काउंट कम हो गया। और वो जो वर्म है ना वो जमीन में 5 से 10 फीट नीचे चले गए। किस वजह से? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, केमिकल इंसेक्टिसाइड की वजह से, हर्बिसाइड की वजह से उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो उनका काम बंद हो गया, उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं रहा। और इन चीजों की वजह से वो नीचे चले गए, उनका काम बंद हो गया।
और उनका काम बंद होने की वजह से वो सुप्तावस्था में चले गए, जिसको डॉर्मेंसी स्टेज बोलते हैं, डॉर्मेंसी स्टेज में चले गए। मैंने बोला कि हर्बिसाइड का यूज कर रहे किसान लोग। हर्बिसाइड मतलब क्या? तणनाशक बोलते हैं। आजकल मजदूरों का, किसान को खेती में काम करने के लिए मजदूर मिलना मुश्किल हो गया, तो तन निकालना मुश्किल हो गया। तो वो क्या करते हैं ना, उसको दवाई के असर की वजह से खत्म कर रहे, तणनाशक मार, हर्बिसाइड मार यूज करके। और इन सारी चीजों की वजह से हमारा जो फसल है ना, वो बीमार हो गया। और फसल बीमार हो गया मतलब पॉइजनस हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स की वजह से। और जो उस फसल में से जो हमें अन्न मिलेगा, अनाज मिलेगा, वो तो पॉइजन आ गया ना उसमें, वो पॉइजनस हो गया। और वो पॉइजनस अनाज खा खा के हम जैसे लोग, हमारी जो जनरेशन है, वो जो है ना, वो पॉइजनस हो गई। हम अभी आधे पॉइजनस है, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी पूरी पॉइजनस हो जाएगी, क्योंकि उनको हम ठीक से खाना ही नहीं दे पाएंगे, वो जहर वाला खाना उनके अंदर चला जाएगा। अगर ये हमें रोकना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको अभी समझा दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे, ये हमने अभी देखा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। सर थोड़ा आगे लीजिए, मुझे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लगेगा। सर आगे का स्लाइड है, यस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करते, राइट, ओके। व्हाट इज आवर प्रोडक्ट स्पेशलिटी एंड व्हाई विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। हम बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है और ये मार्केट से अलग क्या है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसका यूज भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से होगा, राइट, ओके। आगे लीजिए सर, नेक्स्ट। पहला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है टाइको सॉइल सुपरचार्ज। इसमें पोटेशियम ह्यूमेट है, फुल्विक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, और नेचुरल प्लांट हार्मोन्स है। इसके साथ में एंजाइम भी है। इसके साथ हम लोग माइक्रोराइजा देते हैं। ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा? ये प्रोडक्ट काम करेगा जमीन के ऊपर, सॉइल को अच्छा बनाएगा, मिट्टी को अच्छा बनाएगा, सॉइल में बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। दूसरी चीज मैंने पहले ही कहा था कि डॉर्मेंसी स्टेज में जाता है, वर्म जो है वो डॉर्मेंसी स्टेज में चला गया, और डॉर्मेंसी स्टेज में जाने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है, वो ऊपर आकर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि गांडुल के लिए, वर्म के लिए फेवरेबल जो एनवायरमेंट है, ये बना के देगा आपका टाइको सॉइल सुपरचार्ज। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये यूज कैसे करेंगे? पर एकड़ के लिए 1 kg का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप मिट्टी में मिला सकते हैं, इसको मिट्टी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं जब फसल ना हो, या फिर ड्रिप इरिगेशन से इसको आप सॉइल में दे सकते हो, या मतलब फ्लड वाटर से दे सकते हो। ये ऑप्शंस आपके पास है। देते समय 200 लीटर पानी में इसको मिलाना है, 1 kg 2 kg मिलाना है, घोल बनाना है उसका, और फ्लड वाटर से पूरे आपको जमीन को देना है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जिस खेती में ये टाइकोसॉइल सुपरचार्ज यूज किया जाएगा, उस खेती में वो खेती, मिट्टी जो है वो सोने जैसी बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। जिस फसल को आप दोगे वो फसल अच्छी हो जाएगी, उसकी लिफ जो है, पत्तियां जो है ना, वो अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी, ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, कंपलसरी है किसान को देना। सेकंड हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है टाइको न्यूट्री बूस्ट। अब ये टाइको न्यूट्री बूस्ट क्या काम करेगा? दो चीजें हैं। हम लोग जमीन में देने वाले प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, और स्प्रेइंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट स्प्रेइंग के लिए जाएगा। जब किसान फसल को स्प्रे करता है ना, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये स्प्रे करेंगे ना न्यूट्री बूस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। मतलब क्या? फसल जो है हरा पत्ती होने की वजह से वो क्लोरोफिल बनाता है,
क्लोरोफिल नीचे जाकर न्यूट्रिशन बनाता है, न्यूट्रिशन बन के उसके बाद में फूल और फल में कन्वर्ट होता है। इसके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। मतलब फसल का जो है वो डाइजेशन का काम जो है वो बहुत अच्छा करेगा। ये स्प्रेइंग के लिए यूज करना है। हम लोग पर लीटर 2 से 3 ml का इस्तेमाल इसका फसल के लिए हम लोग स्प्रेइंग के लिए कर सकते हैं, राइट। ये 2 प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना। थर्ड प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सर नेक्स्ट लीजिएगा। जी बिल्कुल, ओके। अगले 3 प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइको मैजिकल ग्रोथ। यहाँ पे वर्ड दिया है कि मैजिकल ग्रोथ, वाकई में ये मैजिकल ग्रोथ देगा। जब हम फसल के ऊपर उसको इसका छिड़काव करेंगे, स्प्रेइंग करेंगे ना, तो फिर फसल का ग्रीनरी बढ़ेगा। ग्रीनरी के साथ में लिप का जो कलर है ना वो अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज, किस फसल का न्यूट्रिशन अपटेक करने का पावर बढ़ जाएगा। इसको हम टॉनिक बोलते, पीजीआर बोलते, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसकी वजह से तुरंत किसान को 24 आवर्स के अंदर उसके फसल में बदलाव नजर आएगा। वो स्प्रेइंग के लिए यूज करना है आपको, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट है टाइको कवच। जो मैंने आपको पहले बोला था ना, वो प्रोडक्ट जो जमीन में देना है, सुपर चार्जर, उसके बाद उसके पहले ये प्रोडक्ट देना है टाइको कवच करके। ये क्या काम करेगा, इसमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, जो किसान के साथ काम करने वाले लोग हैं जो जुड़े, वो जानते हैं कि ये ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास क्या है। वो फंगस होता है जो खेती के लिए अच्छा काम करता है। वो ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास की वजह से जमीन का फंगस कंट्रोल होता है, जमीन की रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये अगर जमीन में जाएगा तो जमीन के जितने भी बीमारियां है उसको कंट्रोल करेगा, फंगस को कंट्रोल करेगा। उसके बाद में जमीन में कुछ विषाणु होंगे वो कंट्रोल करेगा। ये प्रोडक्ट टाइको कवच उस लिए काम करेगा, राइट। उसके साथ में आगे वाला प्रोडक्ट है आपका जिसका नाम है टाइको स्टिक 6-in-1। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। टाइको स्टिक 6-in-1 ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, जो किसान लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, वो जानते हैं कि जब हम स्प्रेइंग करते हैं ना उसके लिए स्टिकर स्प्रेडर का जरूरी होता है। ये 6 काम करेगा आपका। स्टिकर है, स्प्रेडर है, पेनिट्रेटर है, एक्टिवेटर है, पीएच बैलेंसर है, वाटर हार्डनेस रिड्यूसर है। मतलब जब भी आप कोई दवा या छिड़काव करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, तो उसको पत्तों के ऊपर स्प्रेड करने के लिए काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज स्टिकिंग करेगा। मतलब क्या, दवाई अगर आपने स्प्रेड किया तो उसको चिपका के रखने का काम, स्टिकिंग का काम करेगा पत्तों के ऊपर। इस वजह से दवाई का असर अच्छा होगा। पेनिट्रेटर का काम करेगा। पेनिट्रेशन मतलब क्या, दवाई को अंदर लेके जाएगा पत्तों के अंदर, और नीचे से भी ऊपर स्प्रे हो जाएगा, वो अंदर जाके नीचे से दिखेगा, वो आपको पेनिट्रेट करेगा, मतलब अंतर प्रवाही करेगा। वो उससे बीमार जो फसल का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। सेल्स फॉर्मेशन का काम करेगा ये, राइट। पेनिट्रेशन करेगा। उसके बाद में एक्टिवेटर, मतलब अंदर जाकर दवाई का असर करके सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा, तो फसल ग्रो करेगा। उसके बाद में पीएच बैलेंस, मतलब आजकल पानी बहुत ही खराब हो गया। कोई लोग रिवर का पानी यूज करते, कोई नाले का पानी यूज होता है खेती में, कहीं पे जाके वेल का पानी यूज होता है, तालाब का पानी यूज होता है। तो वो सारा जो पानी है ना वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें बहुत सारी क्षार आते हैं, वो हार्ड हो जाता है। पीएच बैलेंस करता है। तो पीएच हमारे बॉडी, अल्कलाइन वाटर होता है, अल्कलाइन बनाने का काम करता है, एसिडिक और अल्कलाइन। जितना पानी एसिडिक रहेगा वो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर वो अल्कलाइन रहेगा तो काम अच्छा हो जाएगा। उसका पीएच मेंटेन काम करता है। 7 से 7.5 पीएच का पानी बनेगा तो उसका दवाई का असर अच्छा हो जाएगा। 20 से 25% का दवाई का असर अच्छा हो जाएगा अगर आप ये टाइकोस्टिक 6-in-1 यूज करते हैं तो, क्योंकि वो वाटर का हार्डनेस भी कम करेगा, पानी को हल्का बनाएगा, हेवी से हल्का बनाएगा, तो उसका असर बढ़ेगा, राइट।
ये 5 प्रोडक्ट हमारे पास है। अब इस 5 प्रोडक्ट को हमने क्या किया, 2 प्रोडक्ट जमीन में यूज करने के लिए दिए आपको, 3 प्रोडक्ट जो है स्प्रेइंग के लिए दिया, और जो टाइकोस्टिक 6 in 1 है ना, वो हम जमीन में जब दवाइयां देते हैं ना उसके साथ में भी आपको मिक्स करना है। वो कितना मिक्स करना है, पर लीटर 1 kg, 1 पर लीटर 1 ml का इस्तेमाल करना है आपको। और टाइको कवच का इस्तेमाल कितना करना है, टाइको कवच पर एकड़ 1 लीटर का जमीन में देना है। टाइको मैजिकल ग्रोथ का कितना यूज करना है, टाइको मैजिकल ग्रोथ 1.5 से 2 ml तक यूज करना है स्प्रेइंग के लिए। और पहले जो मैंने बोला था, टाइको जो हमारा न्यूट्रीबूस्ट जो है ना, उसको 2 से 3 ml यूज करना है पर लीटर। और जो हमारा सॉइल सुपर चार्ज है वो 1 से 2 kg पर एकड़ के लिए जमीन में देना है। ये तो हो गए प्रोडक्ट, इसके यूजेस मैंने बता दिया आपको, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके डोसेस भी मैंने बता दिया आपको, राइट। अब कुछ जो है सर आगे है स्लाइड में कुछ, ओके अच्छा थैंक यू, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, राइट। हम लोगों को है ना, हम लोग लीडर लोग हैं, किसानों के साथ हम लोग काम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडी। क्या कि यह प्रोडक्ट किस तरीके से यूज, हमने जो मैंने अभी जो बोला ना, इस तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आप किसान को दे पाए तो आपका 50% काम हो जाएगा, वो आपको ऑर्डर दे देगा। अगर कुछ आपको उसको उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो आपको पूछ रहा है और आपको वो पता नहीं है, तो नहीं बताने का, उनको बोलना है हम एक्सपर्ट से बात करके आपको बात करेंगे, या फिर हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं ना उनसे बात करेंगे। क्योंकि क्या है ना, हमारे तरफ से सही इंफॉर्मेशन नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन जाना नहीं चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमने इन 5 प्रोडक्ट का एक किट बनाया है, 5 प्रोडक्ट का किट बनाया है, जिसमें हमने आधा kg का सॉइल सुपर चार्ज दिया है, आधा लीटर का हमने कवच टाइको कवच दिया है, आधा लीटर का हमने न्यूट्रीबूस्ट दिया है, आधा लीटर का हमने मैजिकल ग्रोथ भी दिया है, और आधा लीटर का हमने टाइकोस्टिक 6 in 1 दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा मैं बोलता हूं। ये किट का हमने 4000 कुछ एमआरपी है, ये दिया है 2999 में, मतलब 3000 में दिया है। ये किसी भी किसान को आप दे सकते हैं, ये डेमो किट भी इसको बोल सकते। कैसे, किसान का 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ खेती होता है, फार्म होता है, उसके इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगेंगे। लेकिन जब आप ये आधा एकड़ के लिए, मतलब आधा एकड़ के लिए अगर आप ये उसको किट देते हैं और उसको बोल रहे हैं आधा एकड़ के लिए ही इस्तेमाल करो अगर उसका फसल 1 एकड़ का है फिर भी बोलो कि आधा एकड़ के लिए इस्तेमाल करो। कैसे, आधा kg है सॉइल सुपर चार्ज, उसको जमीन से दे दो, लेकिन उससे पहले उसको बोलो कि टाइको कवच देना है। टाइको कवच आधा एकड़ के लिए दिया, आधा लीटर का, तो उसका असर क्या हो जाएगा, जमीन से बीमारियां हटेगी उसकी। उसके बाद में 4 से 5 दिन के बाद में आधा एकड़ उसी जमीन के लिए आपको टाइको सॉइल सुपर चार्ज देना है, आधा किलो वाला। और जब आधा किलो आप देंगे उसको ना, तो जमीन का काम हो गया, असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ये टाइको कवच दोगे या टाइको सॉइल सुपर चार्ज दोगे, उसके साथ में 100 से 200 लीटर पानी में घोल बनाना है, उसके साथ में जमीन में देना है। लेकिन उसके साथ में कंपलसरी आपको 50 से 100 ml का टाइकोस्टिक 6 in 1 लेना है, उसके साथ में ये भी छोड़ना है, तो असर 20 से 25% और बढ़ेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ये पहली चीज हो गई, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको कैसे किसानों के साथ काम करना है, राइट। उसके बाद में अब ये 2 प्रोडक्ट खत्म हो गए, उसी दौरान जब आप दूसरा डोज देते हो सॉइल सुपर चार्ज का, तो उसको स्प्रेइंग लेना है, मतलब फवारनी बोलते हैं उसको, छिड़काव बोलते हैं। वो फवारनी में स्प्रेइंग में क्या लेना है आपको, अगर उसका 20 लीटर का पंप है तो वो भी मैं बोलता हूँ 20 लीटर का पंप है स्प्रेइंग के लिए, तो उसको आधा एकड़ का स्प्रेइंग करने के लिए 100 लीटर का पानी लगेगा, मतलब 5 पंप हो जाएंगे। तो फिर 20 लीटर के लिए उसको सॉइल सुपर
अपना मैजिकल ग्रोथ जो है, टाइको मैजिकल ग्रोथ जो है, वो लेना है आपको ज्यादा से ज्यादा एक 30 से 40 ml, 30 से 40 ml लेना है मैजिकल ग्रोथ। उसके साथ में आपको 50 ml न्यूट्रीबूस्ट लेना है। ये दो चीजें हो गई। और उसके साथ में 10 से 15 ml आपको टाइको स्टिक 6 in 1 लेना है। ये 3 दवाइयां आपको छिड़काव के लिए काम आएगी। और अगर किसान को फसल में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, फंगस है, तो उसके साथ में मार्केट का कोई भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हो उसके साथ में। उसको अलग से स्प्रेइंग करना नहीं पड़ेगा। मतलब हमारी 3 दवाइयां, मार्केट से एक इंसेक्टिसाइड आएगा, दूसरा आएगा उसका फंगीसाइड। ये 5 दवाई का अगर छिड़काव करेगा वो किसान, तो 15 दिन तक उसको कोई भी दिक्कत, बीमारियां उस फसल पे नहीं आएगी। अब इसी तरीके से अगर छिड़काव करते हैं तो एक बार में आधा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा स्प्रेइंग वाला, और दूसरा स्प्रेइंग में हो जाएगा, 2 स्प्रेइंग हो जाएंगे। 15 दिन के बाद में उसको दूसरा स्प्रेइंग लेना है। 1 महीने के अंदर 2 स्प्रे। और पहले दिन ही कवच लेना है, उसको कंपलसरी पानी से देना है। उसके 4 से 5 दिन के बाद सॉइल सुपरचार्ज देना है और 2 बार स्प्रे करना है। मतलब 4 टाइम्स हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा वो किट के अंदर। और इतना बढ़िया रिजल्ट किसान को दिखेगा, इतना बढ़िया रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि अगर उसका 1 एकड़ का फार्म है तो आधा एकड़ में आपका इस्तेमाल किया दवाई का, वो इतना बढ़िया दिखेगा। वो फसल पहले वाला और अभी का फसल, इसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। इतना बढ़िया फसल दिखेगा, उसका ग्रोथ दिखेगा, उसका ग्रीनरी दिखेगा, विगर चेंज हो जाएगा उस फसल का। और वो बोलेगा यस, आपका दवाइया बहुत बढ़िया है, अब मुझे 2 एकड़ के लिए, 5 एकड़ के लिए आपकी दवाइयां चाहिए। और फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों, फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा। इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे, थोड़ी सी परेशानियां भी होती है किसानों के साथ काम करते हुए, लेकिन आपको डटे रहना है। क्या होता है, उनको तो 100% सारी चीजों का पता नहीं होता है, हमें भी बोलना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। तो उस तरीके से काम करेंगे तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कोई आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो काफी है आप लोगों को काम शुरू करने के लिए। हाँ, किसी का हाँ कोई सर जी। प्रश्न हो तो पूछें। हाँ ये सर आप जी। एक एक करके मुझे सवाल पूछिए। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ सर जी। हाँ, ये इतने देने के बाद और दूसरा कुछ देना पड़ेगा क्या किसान लोगों को? खाद देना पड़ेगा दूसरा कुछ? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। 1 मिनट में उसका आंसर। जी, ये किसका सवाल था ये? पांडुरंग सर पूछ रहे हैं आपसे। पांडुरंग सर पूछ रहे। जी सर, वापिस से पूछिए मुझे। हाँ। हाँ सर जी, ये जो देने के बाद और दूसरा कुछ देना पड़ेगा क्या किसान को? जैसा यूरिया है, दूसरा इतर जो खाद है वो भी देना पड़ेगा क्या उनकी उसके साथ? देखिए, पहले बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो और उत्पाद बढ़ाओ। बाकी लोगों नहीं, का वो तो थोड़ा बात म्यूट कर बराबर है। दीजिएगा। हाँ, वो म्यूट कर दीजिएगा बाकी लोगों का, तो भाई मैं बात कर सकता हूँ। राइट, वो बात समझ के बराबर है चलिए। सर, लेकिन हाँ, इनके साथ और कुछ देना पड़ेगा कि उनको, ऐसा कि हाँ इतने में उनका सुनिए, काम हो जाएगा? वही हाँ। वही मैं समझा रहा हूँ आपको, वही मैं समझा रहा हूँ। अब 20 25 30 साल से ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, राइट। बराबर। दूसरी, किसी भी किसान को आपने नहीं बोलना है, किसी भी किसान को आपने नहीं बोलना है। ये सर बाकी लोगों का थोड़ा म्यूट कर देंगे तो कोई, ये प्रमोद कौन है, उनका थोड़ा माइक ऑन है तो ठीक से सुनाई नहीं दे। जी
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब भी अच्छे से जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। हाँ बोलिए सर। जी जी बिल्कुल। हेलो। हाँ सर, मेरी मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ ओके सर, आ ठीक है। रहे हैं। प्रमोद पाटिल बोल रहा सर। जी जी जी, अभी जो आपका सवाल था उसका मैं आंसर देता हूं आपको। किसी भी किसान को आपने नहीं बोलना है कि हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपको केमिकल फर्टिलाइजर बंद करने हैं या केमिकल फर्टिलाइजर बंद करके हमारे प्रोडक्ट यूज करने हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मैं बोलता हूं क्यों? क्योंकि सालों से उस जमीन के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। हमारा काम है केमिकल फर्टिलाइजर का जो असर हुआ है, बुरा असर, उसको कम करने का और किसान का फसल बढ़ाने का, उत्पाद बढ़ाने का। सिंपल सी चीज बोलता हूं, देखिए हम अच्छा दे रहे लोगों को, ऑर्गेनिक दे रहे हैं, लेकिन उसको हजम करने के लिए वो सॉइल का, उस जमीन का कैपेसिटी भी तो तैयार होना चाहिए। पहले 1-2 साल में उसका कैपेसिटी तैयार होगा। हाँ, पहले साल में आप उसका जो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है ना, उसके साथ में हमारा यूज करने को बोलो। उसका कम करके यूज नहीं करना है, उसके साथ में यूज करो, हमारा एक्स्ट्रा दे दो। क्यों? क्योंकि उसका फसल बढ़ेगा, उसका उत्पाद भी बढ़ेगा। एक चीज पहले है। दूसरी चीज, सेकंड ईयर से, दूसरे मंथ से, वो दूसरे साल से वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो है 20% से कम कर सकता है। अगर हमारा फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले साल से, क्योंकि 1 साल वो इस्तेमाल हमारे प्रोडक्ट करेगा तो उसका जमीन अच्छा हो जाएगा, और जमीन अच्छा होने के बाद में केमिकल फर्टिलाइजर्स जो 100% यूटिलाइज नहीं होता है, अगर उसने 5 गोनी केमिकल फर्टिलाइजर डाला है तो 3 ही गोनी का यूज हो जाएगा, कि 2 गोनी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब उसका हाँ यूज हाँ। नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट यूज करता है ना वो, तो अगर उसने 3 गोनी भी डाला ना, तो 3 के 3 गोनी जो है फर्टिलाइजर्स का, वो यूज हो जाएगा, 100% यूज हो जाएगा। ये है, इसलिए आप कम कर सकते हो अगले साल में, लेकिन ये पहले साल में नहीं करना है। राइट, समझ में आ गई बात? उसके तीसरे साल में और 20% कम कर सकते हैं, मतलब 60% ही कर सकते हैं। राइट, ये कर सकते हैं आप लोग। चौथे 5वें साल में, 5वें साल तक बहुत सारा आपको केमिकल फर्टिलाइजर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका मिट्टी अच्छा हो जाएगा, वो आपके ऊपर भरोसा करेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट हम भी कंपनी की ओर से और सारे लाएंगे, जिसको ऑप्शंस दे सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी ये बेसिक प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो उत्पाद बढ़ेगा। राइट, तो मतलब ये अल्टरनेट नहीं है, इसके साथ में दे दो। राइट, बाकी ट्रेनिंग में अलग से जब ट्रेनिंग होगा डिटेल में, तो उसके ऊपर हम लोग पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि ये क्यों नहीं करना है, ये कैसे किस तरीके से करना है। राइट, हाँ जी बोलिए सर। और पहली चीज, दूसरी चीज बोलता हूँ सर, आप कितना भी बोलो किसान को ये हमारा यूज करो, लेकिन दूसरा यूज मत करो केमिकल का, वो आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वही उसको तो। ज्यादा है ये। इसलिए उसके साथ देने को बोलो। राइट, तो आपका काम बढ़ेगा। पहले विश्वास पैदा करो किसान का, उसका उत्पाद बढ़ा के दे दो, फिर वो आपको बड़ा ऑर्डर देगा। राइट, यस पांडुरंग पाटिल सर, और कुछ सवाल? और किसी का सवाल है? हाँ सर, प्रमोद पाटिल बोल। जी जी बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा 20 साल से काम चालू है खेती में, ऑर्गेनिक का। हम्म। तो ये आपने जो बोला ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा ओके। अभी ये सर बोल रहे थे कि आपने प्रोडक्ट यूज किए तो कुछ डालने की जरूरत नहीं क्या, तो वो तो डालना पड़ेगा ही, लेकिन हाँ वो वो तो डाल डालना के पड़ेगा। उसको रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए। जी जी वो बिल्कुल जो बिल्कुल। वो समझो अभी 10 बोरी डाल रहे हैं, हम्म तो 10 बोरी का उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, उतना अपना प्रोडक्ट उसको दिया, मैंने पूरा प्रोडक्ट का जानकारी लिया कौन कौन से प्रोडक्ट है जो, हम्म। वो मेरे समझ में आ गया वो सब। हम्म तो जैसे उसने 10 बोरी डाला तो उसको रिजल्ट कम मिले, तो अपना प्रोडक्ट उसके साथ में दिया तो उसको और रिजल्ट आएगा उसका। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो बढ़िया, वो यस बोले। बिल्कुल। हाँ,
तो वो अगले इसमें वो 10 बोरी डाल रहा था, उसको अच्छा रिजल्ट आया था, वो बोलेगा कि नहीं अभी 10 नहीं डालूंगा, 5 में ही मेरे को अच्छा रिजल्ट आने को वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनको अपने को रिजल्ट निकाल के देने पड़ते हैं काश्तकार को, वो कोई विश्वास नहीं करता है। उनको क्या अपने इसमें बोल के उनको अपन क्या कि हम रिजल्ट निकाल के देते थे उनको। हम्म। सर वही वही एकदम बढ़िया बात कही आपने। जहाँ पे हम लोग आधा एकड़ के लिए ये किट दे रहे हैं ना, हाँ, वहां पे एक एक किसान को वो आधा किलो जो हम लोग टॉयको सॉइल सुपर चार्ज दे रहे, लोग 10 किलो हाँ, 20 किलो 50 किलो भी लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं? जब उनको रिजल्ट दिखता है तब लेते हैं। रिजल्ट मिलने के बाद में हाँ उनको हाँ, फिर विश्वास बैठ गया तो। अभी जो हमारा काम है, लोगों को रिजल्ट निकाल के दे दो आधा एकड़ के लिए। फिर लोग आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, और उसके लिए स्पेशल लोग हैं अपने पास। कोई दिक्कत नहीं, है जब जब भी कोई है ना? दिक्कत आएगी हम लोग मदद करेंगे लोगों को। यस सर। और आपका सवाल पूछिए सर। काश्तकार का एक ऐसा है हम्म कि अभी 10 काश्तकार है तो एक को रिजल्ट आ गया तो वो दूसरे को बोलता है, जैसे अपने ये जो प्रोडक्ट है अपने हेल्थ के लिए भी, हम्म। उसका भी रिजल्ट आया तो वो दूसरे को बोलता है, दूसरे को रिजल्ट आया तो वो दो चार को और बोलता है। उनके विश्वास हम्म। पे ये काम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, पहला तो हमें अब काम यही करना पड़ेगा कि लोगों को विश्वास दिलाओ, राइट। हाँ कि अब पहला काम ऐसा है कि अपन ने 10 काश्तकार को दिया, उनको रिजल्ट निकल गए तो वो अगले 8 दिन में हमको रिजल्ट मिले तो वो 100 काश्तकार को भी बोल सकते हैं, 10 काश्तकार। जी 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 जी, बहुत हाँ, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पाटिल सर। अभी मुझे ये प्रोडक्ट पूछना है आपको कि प्रोडक्ट के बारे में या फिर इसके इस्तेमाल के बारे में आपका कुछ सवाल है तो पूछिए। अभी तक तो इस्तेमाल किया नहीं, देखे भी नहीं, बाकी पहली बार आपका आप ठीक है। जो बोल रहे प्रोडक्ट के बारे में वो सुन के हाँ मेरे को लग रहा है कि नहीं, अच्छे प्रोडक्ट होंगे सब। जी जी सर, क्योंकि जी क्या तक क्या होता है मुझे कि सर इतना बड़ा है। कंपनी के साथ हम लोग जुड़ते हैं, तो रेपुटेशन रखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी ये है, और क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे समझ में आएगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमारा वो स्लोगन है ना, ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो बहुत बढ़िया हाँ, सर, अच्छा लगा आपसे बात करके सर, अभी धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस अपना जो यस। प्रोडक्ट है वो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास हो, उसका नाम अभी मैं निकल गया दिमाग से, क्या नाम है तो। वो कवच है सर, टाइको कवच। हाँ, कवच हाँ, बोले तो संरक्षण, कवच जो हो इस्तेमाल टाइको करेंगे तो वो संरक्षण करेगा, वो डिफेंस करेगा। उसको हाँ, टाइकोडर्मा सुडोमोनास दिया है हमने। और भी सुडोमोनास कुछ वो बैक्टीरिया डाले, जबरदस्त है वो। डिकम्पोस्टिंग बैक्टीरिया डाले उसमें। वो अच्छा हाँ, प्रोडक्ट है सर। और पूरा इंफॉर्मेशन सर आपको आपके जो सीनियर है उनके थ्रू आपको पीपीटी भी मिल जाएगा। वो सब मिल जाएगा हाँ, सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यस यस। हाँ, सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। और किसी का कुछ सवाल है? मेगा मैडम, नहीं सर। क्लियर हो गया क्या? यस सर, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार सर ने बताया, कोई डाउट ही नहीं रहा सर। चलिए, बहुत अच्छी ठीक बात है है। मैं मैं। आपकी पूरे यस यस। पूरे टीम को, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी भी। और मैडम मैं ये बोलना चाहूंगा, ये बहुत आसान चीज है। अगर थोड़ा जो अपना मीटिंग हो रहा है ना, जो बातें कर रहे हैं हम लोग, उसमें से अगर 20-25% भी हमारे लीडर जो है वो बातों का इस्तेमाल करेंगे ना, इंफॉर्मेशन देंगे, तो काम बन जाएगा, ऐसा है। और कुछ दिक्कत आती है तो डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करके उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन देंगे। हाँ, जब काम शुरू हो जाएगा तो कुछ चैलेंजेस आएंगे, उसके ऊपर भी हम लोग सॉल्यूशन दे देंगे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं सर। यस। और कोई तो अगर क्वेश्चन? हाँ। जलगांव टीम, कोल्हापुर टीम, यस सर, मेरा बिहार एक क्वेश्चन टीम। है। हाँ, हेलो सर। जी जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बोला। सर, अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर जो साथ में, इसको यूज कर सकते हैं क्या? ओके ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। दो चीजें हैं। तो हम लोग इस तरीके ऑर्गेनिक जो होता है ना, ऑर्गेनिक हम केमिकल के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल जो होता है वो केमिकल के साथ में यूज नहीं होता है। हमारे कुछ प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, कुछ बायोलॉजिकल है, राइट। मतलब जो कवच प्रोडक्ट है वो हम केमिकल फर्टिलाइजर के साथ यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा टाइको सॉइल सुपर चार्ज है ना, उसको आप
फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर किसान को यूरिया देना है या फिर और कोई फर्टिलाइजर देना है, उसमें पहले आप मिक्स करो उसको और उसको इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज जो हमारा ये जो है स्प्रेइंग का जो प्रोडक्ट है ना, स्प्रेइंग का मैजिकल ग्रोथ, राइट, उसके बाद में न्यूट्री बूस्ट और टाइकोस्टिक 6 in 1, ये पूरा आप केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यस जी। सर ये बात हो है, लेकिन वो प्रोडक्ट हेलो। के ऊपर हमको तो प्रिपेड 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 में मिलता है ना, जब वो कितना मात्रा में यूज करना है, उसमें वो किसको जानकारी ही नहीं है सर। किसको किस मात्रा प्रोडक्ट में के यूज ऊपर करना है? हाँ, तो प्रोडक्ट के हर एक ऊपर, प्रोडक्ट उसके ऊपर जानकारी नहीं है पर लीटर का नहीं है। स्प्रेइंग का। नहीं है। ठीक है, वो आपको सर कैटलॉग मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत। अभी मैंने बता भी दिया किस तरीके से इस्तेमाल करना है पर पंप के लिए इसके। ये आप जब उसमें काम शुरू हो जाएगा ना, तो एक एक आसान हो जाएगा, कोई एक बार दिक्कत नहीं रिपीट इसका कर हम। दीजिए सर, नॉर्मली हाँ रिपीट कर दीजिए, कितना पंप, एक जी पंप जी में कितना जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी पहले जी तो 2 प्रोडक्ट के बारे में मैं सिर्फ अभी बात करूंगा हमारे किट के बारे में, राइट, वो कैसे इस्तेमाल करें, बाकी बड़ा ऑर्डर का बाद में देखते हैं। किट का, हेलो। हाँ, किट में हमारा पहला प्रोडक्ट है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस हाँ, यस। जी किट जी में पहला प्रोडक्ट है हमारा सॉइल सुपरचार्ज, जो पाउच में आता है, वो आधा किलो आता है पाउडर का। उसको आपको क्या करना है, 100 ml पानी में घोलना है उसको। उसके अंदर 100 ml टाइकोस्टिक डालना है और उस घोल को बैरल में डाल के उस घोल को आधा एकड़ के लिए जमीन से देना है, राइट। जिसके पास ड्रिप है वो ड्रिप से दे सकता है, जिसके पास में पाट पानी मतलब फ्लड वाटर है, फ्लड वाटर से दे सकता है। पहली चीज हो गई ये इस्तेमाल का पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है कवच, टाइको कवच। अब जिस तरीके से आपने सॉइल सुपरचार्ज दिया, उसी तरीके से 100 से 200 लीटर पानी में मिला के इसको भी आधा एकड़ के लिए जमीन से देना है। इसके साथ भी आपको टाइकोस्टिक 6 in 1 यूज करना है 100 ml, राइट। ये दोनों चीज हो गई, लेकिन इसके इस्तेमाल के टाइम पे टाइको कवच जो है ना वो पहले इस्तेमाल करना है, और सॉइल सुपरचार्ज सेकंड टाइम, मतलब 4 से 5 दिन के बाद में इस्तेमाल करना है आप, राइट। ये दो जी चीजें हो गई। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, वो बाकी के तीनों प्रोडक्ट मतलब टाइकोस्टिक और मैजिकल ग्रोथ और न्यूट्रीबूस्ट, ये स्प्रेइंग के प्रोडक्ट है, फवारनी के प्रोडक्ट है स्प्रेइंग के। उसको क्या करना है, पंप के लिए 15 लीटर का पंप का बोलता हूं मैं, ठीक है, 15 से 20 लीटर, 15 लीटर का बोलता हूं। 15 लीटर के पंप के लिए आपको 10 ml टाइकोस्टिक 6 in 1 डालना है। दूसरा मैजिकल ग्रोथ जो है वो आपको 25 ml लेना है, 25 से 30 ml आप ले सकते हैं 15 लीटर के पंप के लिए। और जो आपको न्यूट्री बूस्ट है ना, उसको 40 ml लेना है। ये तीनों का एक पंप के लिए यूज करना है, और उसके साथ में मार्केट से अगर चाहिए उसको तो एक बुरशीनाशक मतलब फंगीसाइड और एक कीटकनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हो गया उसका स्प्रेइंग। अब आधा एकड़ के लिए 100 लीटर पानी मतलब 6 से 6.5 पंप, 6 से 7 पंप में उसका स्प्रेइंग हो जाएगा। और ऐसा स्प्रेइंग 2 बार होगा हमारे प्रोडक्ट में, किट में, मतलब 2 बार, ये किट में 2 बार आपका सॉइल का ट्रीटमेंट होगा, 2 बार फवारने का मतलब स्प्रेइंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा सर जी। और उसमें हमने क्लियर कट दिया है, मतलब किट के ऊपर लिखा है कितना इस्तेमाल करना है, क्या ये सब सारा लिखा है आपको, आप ध्यान से देखेंगे किट को तो आपके समझ में आ जाएगा सर। यस यस। हम्म, हाँ जी ठीक। सर, पूछिए, कौन पूछना चाह रहे थे कुछ क्वेश्चन? सर सुपर चार्जेसची जी पहिली फवारणी करतो आपण ना, मग ते जमिनीला द्यायचे का पेरणी झाल्यानंतर करायची? सॉइल सुपरचार्ज हा सर, ही पहिली फवारणी असणार ना, म्हणजे जमीन नाही, देणार. सॉइल सुपरचार्ज हा फवारणीसाठीचा प्रोडक्ट नाही मॅडम, हा जमिनीतनं देण्याचा प्रोडक्ट आहे, राईट। आता तो तुम्ही कसा द्यायचा, हा तो कसा द्यायचा आहे ते सांगतो तुम्हाला। तो तुम्ही पाटपाण्याने देऊ शकता, तुम्ही ड्रिपने देऊ शकता, राईट, किंवा तुम्ही एखाद्या खतामध्ये मिक्स करून पण त्याला देऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही। म्हणजे पेरणी झाल्यानंतर. हा, पेरणी झाल्यानंतर, हो 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 हो, पेरणी झाल्यानंतर, लागवड झाल्यानंतर द्यायचंय तुम्हाला तो। किती पेरणी दिवसात? आणि पेरणी आणि लागवड झाल्यानंतर पहिला प्रोडक्ट द्यायचा आहे कवच, टायको कवच द्यायचा आहे।
आणि त्याच्यानंतर पुढच्या पाण्याला तुम्हाला सॉइल सुपर चार्जर द्यायचा जी ठीक है मुझे लगता है सर पीके सर ऑलमोस्ट लोगों के सवाल खत्म हो गए हैं फिर भी टाइम टू टाइम हम लोग मीटिंग लेते रहेंगे लोगों को ट्रेन करते रहेंगे बस चाहत यही है हमारा डिजायर ये है कि हम चाहते हैं कि अभी जितने लोग जुड़े हैं ना उससे 4 गुना 5 गुना 10 गुना लोग जुड़ेंगे क्योंकि यही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया ना यहाँ पे 200 लोग रहते 500 लोग रहते ना तो यही इंफॉर्मेशन उनके पास भी जाता मल्टीपल होता बिजनेस मल्टीपल में आता है हमारा राइट तो वो यस वो कोशिश करेंगे लेकिन मैंने पहले ही बोला था गिने चुने लोग हैं हम लोग तो हम वो लोग हैं जो एक बंदा 100 के बराबर है ये भी मैं जानता हूँ राइट तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करते हुए बहुत मतलब क्यूरियस आप लोग हो और टैलेंटेड हो डैशिंग लीडर हो आप लोगों से बात करते बहुत अच्छा लगा एक लास्ट राउंड सर एक लास्ट राउंड पूछ लेता हूँ मेघा मैम यस सर सारा क्लियर हो गया ना हो सर झाले क्लिअर चालेल म्हणजे आता म्हणजे कंप्लीट करू शकतो ना मीटिंग यस सर हरियाणा टीम कोई एनी क्वेश्चन बिहार टीम एनी क्वेश्चन हेलो सज्जन हाँ बोलिए जी सर नमस्कार जी अरुण जी नमस्कार। बोलिए सर हम पूछना ये चाहते हैं कि मानकर चलिए कि हम लोग जब जैविक करते हैं और आधा एकड़ में लगभग 3,000 रुपये का हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और अलग से फिर हम रासायनिक खाद देंगे तो हमारा मतलब बना बनाया काम को तो रासायनिक खाद बिगाड़ेगा तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 3,000 का हमने जैविक अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल हमने जब कर ही दिया तो हमको रासायनिक खाद न दे करके इसी को डबल ना कर दें अच्छा ओके ठीक है सर सिंपल सी बात बहुत अरुण सर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर बोल रहे हैं कि 3,000 का अगर हम लोग अपना ऑर्गेनिक का किट दे रहे आधा एकड़ के लिए तो इसको डबल करेंगे तो उसका उत्पाद बढ़ेगा क्या या काम बनेगा क्या ऐसा ही सवाल है ना सर आपका जी बढ़ना मतलब आप चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहते बराबर जब जब हम हाँ जैविक दे दिए और फिर उसमें केमिकल देंगे तो हमारा जैविक दिया हुआ सब बना बनाया काम तो बिगाड़ेगा फिर दोबारा नहीं 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 ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा सर जैविक अलग होता है मतलब बायोलॉजिकल अलग होता है ऑर्गेनिक अलग होता है मतलब सेंद्रीय अलग होता है और केमिकल अलग होता है राइट समझ के चलिए ये हमारे जमीन में जैविक भी है ऑर्गेनिक भी है केमिकल भी है वो अंदर जाने का उस जमीन में जाने के बाद वो उसका उसका काम करता है लेकिन हम लोग जो है ना जैविक को केमिकल के साथ में मिलाकर नहीं दे सकते समझ में लीजिए मतलब क्या है कि आपको जो कवच है कवच प्रोडक्ट है ना उसको किसी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में मिला के नहीं दे सकते उसको अलग देना है वो जमीन में जाएगा उसका काम शुरू हो जाएगा उसके बाद में 15 मिनट के बाद में आपने केमिकल दिया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा उसका काम शुरू हो गया उसको में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें राइट दूसरी चीज समझिए मिट्टी में जाने के बाद सबका सोना हो जाता है सर वो कोई दिक्कत नहीं इसलिए वो टेंशन नहीं लेना है हमने लेकिन हम ऊपर किसी केमिकल के साथ में उसको यूज नहीं करना है राइट मिलाना नहीं है केमिकल को किसको सिर्फ हमारा एक प्रोडक्ट है कौन सा कवच का उसको नहीं मिलाना है बाकी सारे प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें इसलिए तो मैंने बोला ना कि जब हम स्प्रेइंग करते हैं तो 3 हमारे प्रोडक्ट मार्केट का आप केमिकल का इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें राइट मतलब किसान को हमें उत्पाद बढ़ा के देना है सर राइट दूसरी चीज आपने जो बोला ना हम 3,000 की बजाय 6,000 का प्रोडक्ट उसको देंगे और बाहर का फर्टिलाइजर 3,000 का उसको यूज नहीं करने को लगाएंगे यही आपका सवाल है राइट तो जी उत्पाद जी बढ़ेगा क्या राइट ये भी मैंने पहले ही बोला 20-25 साल से केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है वो जमीन में राइट अब डायरेक्टली उसको हम ऑर्गेनिक देंगे तो वो हजम नहीं होगा इसको किसा मतलब खेती को समझ में आ गया मिट्टी को तो मतलब उसको पहले ऑर्गेनिक का आदत लगाओ राइट एकदम सिंपल ये थोड़ा ऑड एग्जांपल है लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आप क्यूरियस लोग हो ये आपको समझ में आ जाएगा ठीक है
सर एक सिंपल सी चीज है, समाज में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जो दारू पीते हैं, राइट? एक कनेक्टेड जी ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको रिलेट करेगा। दारू पीते लोग, जी एक इंसान है जो 2 टाइम दारू पीता है, राइट? अब वो बीमार जी हो गया, वो गया इसके पास, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला अभी आपका लीवर खराब हो गया है, राइट? अभी आपको दारू छोड़ना पड़ेगा, राइट? दारू जी हमारे बॉडी के लिए खराब है, आप छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दूध तो हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा है ना, दूध। तो जी आप जी दूध यूज करो। अब समझ में लीजिए, हाँ? जो इंसान 2 टाइम दारू पी रहा है, उसका तुरंत जी आपने दारू बंद कर दिया और 2 टाइम उसको दूध देना लगे, हजम होगा क्या सर? नहीं होगा। हजम होगा? नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत सारा डिसेंट्री लगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा। दूध वाकई में हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, फिर भी हजम नहीं हो रहा है, क्यों? उसका पूरा बॉडी अल्कोहलिक हो गया सर, समझ के चलिए। वैसे डॉक्टर हमारे जमीन का हो गया है, राइट? हमारी जमीन जी पूरी केमिकल होलिक हो गई, केमिकल से भरी पड़ी है। तो उसको क्या करना है अभी हमको? उसका जो है ना, 1 टाइम का डोज चालू रखना है और दूसरे टाइम उसको थोड़ा थोड़ा दूध देना है। समझ में आ रहा है? जमीन को भी जी केमिकल का चालू रखो और ऑर्गेनिक का डोज चालू करो। मतलब 80-20 करो, 70-30 करो, राइट? 70%, 60% उसको केमिकल यूज करने दो, 30-40% अपना यूज करने दो। हाँ, लेकिन 2 साल के बाद में वो 50% पे आएगा, 3 साल के बाद में 70% पे आएगा, 5वें साल, चौथे 5वें साल में उसको एक दाना भी यूरिया का नहीं डालेगा तो भी उसका खेती आएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर। ये हमें करना है सर, समझ में आ गया सर? तो हमें जी सर जी हमें हमें अभी किसानों का उत्पाद बढ़ा के देना। और कब हमारे ऊपर बिलीव करेगा? जब हम उसको उत्पाद बढ़ा के देंगे, तब रिजल्ट देंगे, तब। अब जिम्मेदारी जी हमारी ज्यादा है, बड़ी, राइट? तो उसको उसके सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसको जो भी इस्तेमाल करना है करने दो, उसको बोलो इसके साथ हमारा ये यूज करो, राइट? तो उत्पाद बढ़ेगा जी सर। ठीक है सर? यस यस, ओके। ठीक है सर। यस, थैंक यू सर। उम्मीद धन्यवाद। करते हैं सबके प्रश्नों के उत्तर आज मिल चुके होंगे सभी को। मेगा मैडम, यस निवृत्ति सर, सर, डॉक्टर साहब, झाले सर, क्लियर झाले यस सर। यस यस यस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपको सर। आपने काफी अच्छे पेशेंस के साथ सबके उत्तर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है आज का मीटिंग काफी लोगों को लाभ हो जाएगा। आपने जो बोला ना सब पे भारी, वो सच में हो जाएगा। आज जितने लोग हैं यस, मतलब सब इंटरेस्टेड वाले हैं सर, सच में बिल्कुल करना बिल्कुल। है। मजे लेने के लिए यस या सुनने के लिए कोई नहीं आए थे आज, जी, बिल्कुल सच में बिल्कुल बिल्कुल। सीखना था और करना है ना? और तो एक सभी लोग लास्ट लास्ट में वही बोलना चाहूंगा सर, मैं लास्ट में वही बोलना चाहूंगा, 3 सेक्टर इंडिया में ऐसे है ना अभी, हम्म, जिसमें टाइकोन अभी बहुत आगे, बहुत मतलब जंप बड़ा ले रहा है। एक एग्रीकल्चर है, दूसरा हेल्थ है, और तीसरा ये FMCG है। तो ये इन 3 सेक्टर को हम लोग साथ में लेके चलेंगे ना, तो हमारे तो मतलब बल्ले बल्ले है। इसलिए जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं फिर से एक बार डॉक्टर PK प्रताप सर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, मुझे उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। CMD योगेश जी तनपुरे सर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। हमारे जो सीनियर है डॉक्टर मतलब रफीक शेख सर, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप लोगों का स्पेशली बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, आपने मेरे को सुना, क्यूरियोसिटी दिखाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और और कृषि मिलके के काम रूप करेंगे में सर। सर, कृषि के रूप हाँ में सबसे बड़ी कंपनी बन के आने वाली है। ऐसे जी हमारे बिल्कुल। डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत गवड़ी सर को भी थैंक यू बोलिए आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत गौड़ी सर को तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि बड़ा काम करना है तो बड़े लोगों का साथ चाहिए, और वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद। सो थैंक यू राइट, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू सर, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मीटिंग यही संपन्न होता है, आपसे विदाई लेते हैं। सो थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर।